Assalamualaikum. I hope you are doing very well. I am back with another video, another lecture. I hope कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे, मस्ती में होंगे अपने घर में। आज हम लोग पढ़ेंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि लेक्चर नंबर 4 है हमारा, ठीक है। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। एक हमने पढ़ा था सेंटेंस के बारे में, सेकंड हमने पढ़ा था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में, थर्ड हमने पढ़ा था जो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बारे में। अब फोर्थ लेक्चर है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि बेसिकली एक सेंटेंस के अंदर इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा फंक्शन और किस तरीके से परफॉर्म करें, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, हम लोग सेंटेंस में वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। उन वर्ड्स के बेस पे उनको डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस में जो है, उन वर्ड्स को उनके फंक्शन के बेस पर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस में जो है उनको क्लासीफाई कर दिया गया है, जिनको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। सो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उनके अकॉर्डिंग टू द यूज, उनके सेंटेंस के अंदर जो उनके यूज के बेस पे, उनके फंक्शन के बेस पे उनको नेम दिए गए हैं, ठीक है। जिनको हम लोग पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास अब कितने और कौन कौन से हैं। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है ना। एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है, थर्ड हमारे पास प्रोनाउन है, फोर्थ हमारे पास वर्ब है, फिफ्थ हमारे पास एडवर्ब है, सिक्स्थ हमारे पास प्रीपोजिशन है, सेवंथ हमारे पास कंजक्शन है, लास्ट हमारे पास इंटरजेक्शन है। ये 8 टोटल इंग्लिश ग्रामर के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो एक सेंटेंस के अंदर अपने फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे होते हैं किस तरह, आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन हमारे पास एक नेम होता है कि एक सेंटेंस है हमारे पास, ठीक है। उसमें हम किसी पर्सन का नेम यूज करते हैं, किसी प्लेस का नेम यूज करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का नेम यूज करते हैं। तो नाउन हमारे पास क्या है, वो किसी पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट का नेम होता है जो हम लोग किसी सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं। वी कैन से कि वो हमारे पास नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अकबर वाज अ ग्रेट किंग, इसमें आप देखें अकबर जो है वो किसी पर्सन का नेम है, तो अकबर हमारे पास क्या हो गया, नाउन हो गया। सेकंड, द रोज स्मेल स्वीट। रोज किसी ऑब्जेक्ट का नेम है, हम कह सकते हैं कि रोज हमारे पास नाउन है। थर्ड, द सन शाइन्स ब्राइट। सन सूरज क्या है हमारे पास, वो भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, नाउन है। फोर्थ हमारे पास है द न्यूयॉर्क इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। न्यूयॉर्क हमारे पास किसी प्लेस का नेम है, तो किसी पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट के नेम को हम लोग नाउन कहते हैं जो एक सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती है, ठीक है ना, जो एक सेंटेंस के अंदर होंगी तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास नाउन है। तो ऑब्जेक्ट में हमारे पास, थिंग्स में हमारे पास वो हर चीज़ आती है जिनको हमारी सेंसेस परसीव कर सकती है। मीन्स कि जो जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं। एवरी 5th सेंसेस जो हमारी होती है, 6-5 सेंसेस जो हमारी हैं वो परसीव कर सकती हैं, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होती हैं। इसी तरीके से वो सारी चीज़ें भी जिनको हमारे जो सेंसेस है वो परसीव नहीं कर सकते, हम लोग जस्ट उनको थॉट मतलब थिंक कर सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं, वो भी हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास नाउन होगी, ठीक है ना। आप लोगों को क्लियर हो गया कि नाउन हमारे पास बेसिकली किसी पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट का एक सेंटेंस के अंदर जो यूज होते हैं उसको हम लोग कहते हैं, वो हमारे पास नाउन है। सेकेंड हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वो एक वर्ड होता है, मतलब एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है ना, एक नाउन के साथ किसी ऐसे वर्ड का होना जो उसको मॉडिफाई कर दे, उसको एनहांस कर दे या उसके अंदर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दे। वी कैन से कि वो हमारे पास एडजेक्टिव है। An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun। वो नाउन की मीनिंग को एक तरह से उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता है, उसको इन्हांस कर देता है मीनिंग ऐड करके। It provides more information about the noun or pronoun by giving details about its quality, quantity, size, color, characteristics। Means कि नाउन जो है ना, नाउन को उसके कलर के बेस पे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, साइज, कलर के बेस पे, क्वालिटी के बेस पे उसको इन्हांस कर देता है, ठीक है। उसकी क्वालिटी बता के, क्वांटिटी बता के, साइज बता के, कलर बता के, ये सारी चीज़ें जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक सेंटेंस है, ही इज़ अ बॉय। ही इज़ अ बॉय सिंपल सा सेंटेंस है। अगर हम लोग बोलें ही इज़ अ ब्रेव बॉय, तो ब्रेव हमारे पास क्या होगा, वो एक हमारे पास एडजेक्टिव होगा जो कि बॉय मतलब कि नाउन को जो है वो उसकी खूबसूरती को इन्हांस कर रहा है एक तरह से, और एक तरह से वो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है कि वो बहादुर है, ब्रेव है, कर, ठीक है ना, बॉय। सेकेंड हमारे पास है देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास। देयर आर बॉयज इन दिस क्लास, ये एक सेंटेंस है सिंपल सा, ठीक है। अगर हम इसमें 20 ऐड करते हैं, देयर आर 20 बॉयज, ये क्या कर रहा है, इसको जो है इसकी क्वांटिटी बता रहा है कि इतने बॉयज जो है ना इस क्लास में हैं, जो कि एक नाउन, बॉयज जो है हमारे पास नाउन है,
उसको क्या कर रहा है, इन्हांस कर रहा है, उसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है। तो नाउन के साथ कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना, उसको मॉडिफाई करना, उसकी कोई एट्रीब्यूट बताना, क्वालिटी क्वांटिटी बताना, हम लोग कह सकते हैं वो एडजेक्टिव है। इसी तरीके से हमारे पास है नेक्स्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है, आपने एडजेक्टिव में देखा कि यहाँ पे प्रोनाउन भी इस्तेमाल हुआ है कि एडजेक्टिव जब नाउन और प्रोनाउन की खूबसूरती को जो है वो इन्हांस कर देता है, ठीक है ना, उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता है। प्रोनाउन हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, प्रोनाउन हमारे पास नाउन को जो है ना जब रिप्लेस किया जाता है एक सेंटेंस के अंदर, नाउन की जगह पे जब किसी कोई और वर्ड यूज किया जाता है, हम लोग कहते हैं वो बस प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल। हम लोग ये नहीं बोलेंगे जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अब ही जो यहाँ पे है, ये ही हमारे पास क्या कर रहा है, वो जॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे पास प्रोनाउन है, ठीक है ना। अब ये ही जो है वो किस चीज पे, किस की जगह पे इस्तेमाल हुआ, जॉन की जगह पे। जॉन हमारे पास क्या है, नाउन है। तो नाउन की जगह पे जब किसी वर्ड का हम यूज करते हैं वो हमारे पास प्रोनाउन होता है। इसी तरीके से द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। अब बुक्स क्या है हमारे पास, वो नाउन है हमारे पास, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए आर वेयर यू लेफ्ट देम, देम का क्या मतलब है कि हम लोग उन बुक्स की बात कर रहे हैं। बुक्स को यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट बुक्स। अब जहाँ पे तुमने बुक्स रखी थी, बट ऐसे नहीं जिनको आपने उनको वहाँ पे रखा था, हम लोग ये बोलेंगे, ठीक है ना। तो देन क्या कर रहा है, वो एक तरह से बुक्स को रिप्लेस करके उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब आई थिंक आप लोगों को प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा कि वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसे रिपीटिशन से जो है ना वो अवॉइड किया जा सके, ठीक है ना। बार बार रिपीट नहीं किया जाता। हम इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में बार बार एक वर्ड को रिपीट नहीं कर सकते, नाउन को रिपीट नहीं कर सकते, बल्कि हम लोग नाउन की जगह पे प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो प्रोनाउन हमारे पास अब क्या होता है, नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि ही है, शी है, ठीक है, देम है, दे है, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती है, प्रोनाउन होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब हमारे पास वो हम लोग कोई सेंटेंस है उसमें हम लोग कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ ना कुछ हो रहा होता है सेंटेंस के अंदर। तो उस सेंटेंस के अंदर जो कुछ हो रहा होता है उसका उसमें इट मीन्स कि वो हमारे पास वर्ब है। उसके अंदर जो फंक्शन, जो एक्शन हो रहा होता है वो हमारे पास वर्ब है। फॉर एग्जांपल, हम लोग कहते हैं कि वो खाना खा रही है, वो कुछ खा रही है ना, कुछ कर रही है, खाना खाने का काम कर रही है, इट मीन्स कि वो हमारे पास जो खाना है हमारे पास वर्ब है। इसी तरीके से वी डोंट प्ले हॉकी एवरी डे। मतलब कि अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग हर रोज हॉकी नहीं खेलते। खेलना क्या, वो एक काम है। अब काम का एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। वी कैन से कि प्ले जो है हमारे पास वो वर्ब है। मोहसिन ईट्स मैंगोज डेली। ईट्स मतलब कि हमारे पास ये खाने का मतलब, ईट्स का मतलब है कि यहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, खाने का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं हमारे पास वर्ब है। तो किसी सेंटेंस के अंदर किसी चीज़ का होना, ठीक है ना, समथिंग हैपनिंग इन अ सेंटेंस मीन्स कि वो हमारे पास वर्ब है, ठीक है। कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो तो हमारे पास वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब वो कि खाना हो सकता है, लिखना हो सकता है, दौड़ना हो सकता है, भागना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मीन्स कि वो हमारे पास वर्ब है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, ठीक है। हम लोग ने 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए, ठीक है ना। हम लोग ने नाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, वर्ब पढ़ा। ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने क्लियर कर लिए। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि इस तरीके से लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना है, ठीक है। तो आप लोगों ने हमारे साथ हमेशा ऐसे ही रहना है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को मेरा चैनल वीडियो पसंद आई है, लेक्चर समझ में आ गई है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like, share, comment and press the bell icon as well to get the notification of every upcoming lecture, जो कि मैं डेली लेक्चर्स अपलोड करती हूँ, ठीक है। और मैं आपके के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, एक अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक तो हमारा आप लोगों को पता ही है, पार्ट 2 होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसमें रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।